राम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम। प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारो श्री वृंदावन धाम। छबीली श्यामा छबीले श्याम। छबीली श्यामा छबीले श्याम। छबीली श्यामा छबीले श्याम। छबीली श्यामा छबीले श्याम। छबीलो श्री वृंदावन धाम। छबीलो श्री वृंदावन। रंगीली श्यामा रंगीले श्याम। रंगीले श्याम रंगीले श्याम। रंगीले श्यामा रंगीले श्याम। रंगीली श्यामा रंगीलो श्याम। रंगीलो श्री वृंदावन धाम। रंगीलो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्याम। जय गौ माता जय गोपाल। 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 भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। 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 करुणा सागर दीन दयाल। करुणा सागर दीन दयाल। करुणा सागर मदन
गोपाल करुणा सागर मदन गोपाल मदन गोपाल मेरो 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 मदन सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय श्याम श्याम राम जय श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राम जय राधे श्याम बोलिए भक्तवत्सल भगवान की श्री राम नाम महाराज की जय श्री भगवान नाम संकीर्तन की श्री संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज की संत श्री त्रिलोचन जी महाराज की श्री नामदेव जी महाराज की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधीश अकारण करुणा वरुणाल्य भक्त वांछा कल्पतरु नंद नंदन यशोदानंदन ब्रजन रंजन श्री ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से संत सदगुरु की सन्निधि में विराजमान होकर के भगवत भागवत चरित्र जो श्रवण कर रहे हैं, श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है जो श्रवण करा रहे हैं। श्री भक्तमाल के माध्यम से आपने श्रवण किया श्री नामदेव जी महाराज का प्रसंग, जो महाराष्ट्र के संत श्री ज्ञानेश्वर हुए हैं, उन्हीं के शिष्य श्री नामदेव जी महाराज, जिनकी चर्चा कई दिवसों से चल रही है। और कल निवेदन किया नामदेव जी को उनके नाना वामदेव जी ठाकुर जी की पूजा सेवा दे कर के चले गए, 3 दिन के लिए बाहर गए और कहा नामदेव पूजा सेवा ढंग से करना, अच्छी तरह से करना, यदि कोई पूजा में कमी मिली या कोई शिकायत मिली तो फिर मैं तुम्हारी पूजा को छीन लूँगा, फिर पूजा नहीं मिलेगी। तो पहले दिन नामदेव जी ने ठाकुर जी को खूब अच्छी तरह स्नान कराया, वस्त्राभूषण धारण कराए और फिर दूध का भोग लगाने के लिए रखा। प्रथम दिन बहुत प्रयास किया पिवाने का, दूध भी अच्छी तरह औंटाया, कढ़ाई भी अच्छी तरह साफ़ की, लेकिन नामदेव जी ने खूब प्रयास किया दूध पिलाने का, लेकिन ठाकुर जी ने नहीं पिया। श्री वामदेव जी के ठाकुर जी हैं श्री हरिदेव जी, उन्होंने दूध नहीं पिया। नामदेव जी ऐसे ही रात को माता पूछने लगी, इतनी देर होगी भैया दूध का भोग नहीं लगाया, क्या बात है? माँ को भी नहीं बताया कि आज दूध जो है ठाकुर जी ने प्रसाद में नहीं पिया। देखा जौ का त्यों कटोरा भरा, पिया ही नहीं है, उठा करके गैया को डाल दिया। दूसरे दिन फिर अच्छी तरह से कढ़ाई को साफ करके और फिर दूध को औंटाया। हो सकता है शायद कमी रह गई, इसमें इलायची कम रह गई, केसर कम रह गई, मीठा ज़्यादा हो गया, अथवा ऐसा तो नहीं है कहीं दूध ज़्यादा हो गया हो। कई कई भावनाएं उनके मन में आईं।
कहीं ज़्यादा दूध इनसे न पिबता हो इतना, कहीं थोड़ा ना रह गया, थोड़े के मारे भी नहीं पीते बच्चे, किसी को थोड़ा दूध दे दे, हाँ हम तो नहीं पिएंगे ही नहीं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है थोड़ा रह गया हो। और उन्होंने दूध अच्छी तरह ले करके और कढ़ाई में और औंटाया, मिश्री मिलाई अच्छी तरह से, केसर मिलाई, इलायची मिलाई। और दूसरे दिन भी जब दूध नहीं पिया, तो प्रियादास जी अपनी टीका में बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। ऐसे दिन बीते दोए, राखी ये बात गोए। ऐसे दिन बीते दोए, राखी ये बात गोए। रयो निसी सोए, ए पे नींद नहीं आवही। रयो निसी सोए, ए पे नींद नहीं आवही। भयो जू सवारो, फिर वैसे ही सुधार लियो। हियो की ओ गाढ़ो जाए, धर्यो पिवावई। हियो की ओ गाढ़ो जाए, धर्यो पिवाई। बार बार पीवो, बार बार पीवो। कहूँ अब तुम पीवो नाही, बार बार पीवो। अब तुम कहूँ पीवो ना आवे भोर नाना। गरे छुरी दे दिखावही, आवे भोर नाना। गरे गरे छुरी दे दिखावही। कर गही लीनो, गही लीनो कर। जिन करे ऐसो पीवो, मैं तो गही लीनो कर। जिने करे ऐसो पीवो, मैं तो पीवे को लगे ने को। राखो सदा पावही, पीवे को लगो नाखो सदा पावही। प्रियादास जी कह रहे हैं ऐसे दिन बीते दो दिन तो ऐसे बीत गए, दूध नहीं पिया, खूब अच्छी तरह औटाया। तीसरे दिन हिम्मत नहीं हारी। ठाकुर जी के लिए हिम्मत नहीं हारी, बोले पिया करके छोड़ूंगा आज। लेकिन 2 दिन ना तो उनको नींद आई, प्रियादास जी कहते हैं, और ना उन्होंने एक जल भी अपने मुख में डाला, अन्न जल बिल्कुल नहीं लिया। बोले जब तक तुम नहीं लोगे जब तक मैं नहीं लूंगा। अड़ गए जिद पे और अपना मन पक्का कर लिया। नामदेव जी ने सोचा हो सकता है मेरी अज्ञता के बस इन्होंने नहीं पिया हो, मैं इनसे माफ़ी मांग लेता हूँ, भूल होगी प्रभु, कोई गलती होगी तो क्षमा करना। 2 दिन तो आपने नहीं पिया, तीसरे दिन जब दूध रखा अच्छी तरह ओंटा करके, आज तो प्रभु पी लेना। संकोच हो ना तुम्हें तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, बाद में अपने आप पी लेना, मैं चला जाऊँ।
लो पर्दा मैंने कर दिया, मैं भी जा रहा हूं। दूध उठा करके जब 2 दिन नहीं पिया तो गैया को डाल दिया इन्होंने। तीसरे दिन जब दूध उठाया, ऐसे दिन बीते दोए, राखी ही ये बात गोए। मां को नहीं बताई बात कि दूध ठाकुर जी नहीं पी रहे हैं और नहीं मैं पी रहा हूं। मां पूछती, बेटा कुछ खा ले ना मां, खा ले। मां भूखना है, मोए भूख ना है लग रही। अरे खा ले कुछ ना, भूख ना लग रही। मां सोच रही थी कि हो सकता है इसने दूध पी लिया, इसको भूख कहां से लगेगी। 2 किलो दूध पी लिया अपने आप ही, भोग लगा करके दूध पी लिया है 2 दिन, और उन्हें भूख के मारे नींद नहीं आ रही। दूसरी बात ये चिंता कि ठाकुर जी ने दूध नहीं पिया इसलिए नींद नहीं आ रही। और तीसरी बात ये कि नाना जी आएंगे, मेरी सेवा छिन जाएगी। बड़ी मुश्किल से तो सेवा मिली है, सेवा छूटने का भय, नाना जी का अप्रसन्न होने का भय, ठाकुर जी के दूध ना पीने का भय, चिंता के मारे भूख नहीं है, भूख नहीं लग रही। और भूख नहीं आई तो नींद भी नहीं आ रही। ए पे नींद नहीं आ रही, इसी बात को कह रहे हैं प्रियादास जी। नींद नहीं आई, खूब कोशिश करी नींद आने की, नहीं आवे। शरीर भी ऐसा होगा। 3 दिन आदमी कुछ खावे नहीं, अन्न 1 दिन में ही हो जाता है। व्रत में करके देखो आदमी, 1 दिन की एकादशी में आदमी ऐसा टूट जाता है। तो 3 दिन हो गए महाराज, ना अन्न जल कुछ नहीं, निर्जला चल रहा है महाराज। और नामदेव जी ने ठाकुर जी से आज अड़ गए जिद पर, आज तीसरा दिन है, या तो दूध पी लें और नहीं तो मैं अपने प्राण दान कर दूंगा, मैं जीवित नहीं रहूंगा। अच्छा, बार बार पीवो कहूं, अब तुम पीवो नहीं। कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं बार बार आपसे पियो, और अब तुम दूध पी नहीं रहे हो। आवे भोर नाना, नाना जी आएंगे भोर, कहेंगे नामा तेने दूध पिलाया कि नहीं पिलाया, तो मैं क्या कहूंगा। तो मन को पक्का कर लिया। प्रियादास जी कह रहे, ही है कि ओ गाढ़ो जाए धरो पियो भावही। अपना मन ऐसा मजबूत कर लिया, बोले आज तो प्या करके ही रहूंगा, और नहीं तो मैं अपना गला काट लूंगा। छुरी ले ली हाथ में महाराज, छुरी साथ में, एक हाथ में छुरी और एक हाथ में दूध का कटोरा बढ़िया उबाल करके अच्छी तरह औंटा करके, केसर मिश्री इलायची सब मिला के ठाकुर जी के आगे प्रार्थना कर रहे हैं, महाराज पियो पियो पियो। मैं 2 दिन से आपसे कह रहा हूं पियो पियो, आप पी नहीं रहे हैं। ठाकुर जी ने करके मनुहार, करके मनुहार, पुनि पर्दा दियो डार। कहीं पियो कहीं पी लो हे मुरारी, ना तो नाना जी फटकारेंगे। माता ने पुकार कही काहे को अवार करो, पूजा में खिलवाड़ हो तो प्रभु का विचारेंगे। मन ही मन डराए लियो बात को छिपाए, दूध सक्यो ना पिवाए, बाजी पूजा वाली हारेंगे। अगले दिन हूँ पियो ना तो तीसरे दिना, अगले दिन हूँ पियो ना तो कहीं दिना तीसरे। अरे पियो ना तो आज अपनी गर्दन उतारेंगे, पियोगे ना आज तो अपनी गर्दन उतारेंगे। आज अपनी गर्दन उतार के रख दूंगा, छुरी मेरे हाथ में है प्रभु।
दृढ़ विचार और आन के तो छुरी उठाई हाथ। मन पक्का करके हाथ में छुरी उठा ली। निष्ठा अद्भुत निरख के तो प्रगटे गोपीनाथ। बोलिए गोपीनाथ भगवान की, श्री हरिदेव जी महाराज की। गोपीनाथ भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उन्होंने झट से एक हाथ से तो दूध का कटोरा पकड़ा, ऐसा ना हो कहीं गर्दन उतार ले, दूसरे हाथ से नामा जी का हाथ दूसरा पकड़ा जिसमें छुरी थी, कहीं ऐसा ना हो अपना गला ही कट जाए, इतनी देर में मेरी बदनामी हो जाएगी। एक हाथ से दूध का कटोरा पकड़ा, एक हाथ से नामा जी का, एक हाथ ते हाथ गही दूजे कर गई पात्र। गट गट प्रभु पीवन लगे पुलकित शिशु को गात्र। ठाकुर जी अब एक हाथ से नामदेव जी का हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से कटोरा गट 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 दूध पीने लगे और पी करके अब नामा जी देख रहे हैं। अरे आनंद कहते हैं वो तो मगन हो गए प्रेम में। जैसे ही दूध ठाकुर जी के दर्शन किए उनकी तो छटाई निराली है। और एक टक निहार रहे उनको, नेत्र हट नहीं रहे, पलक नहीं मार रहे। क्योंकि ठाकुर जी की छवि ऐसी है, एक टक रहे नयन पट रोकी, एक टक हो जाते हैं। जैसे ही छवि देखते हैं तो एक टक रहे नयन पट रोकी। तो यहां भी नामा जी देख रहे हैं, एक टक निरखत नामा हुआ कृत कृत्य कहत मन्नाथ। एक टक निरखत नामा हुआ कृत कृत्य कहत मन्नाथ। हुआ कृत कृत्य कहत मन्नाथ। है कृत्य कहत मन्नाथ। धनि धनि नाम देव कल युग में जापे धरे पंडरी नाथ। धन धन नाम देव कल युग में जापे धरे पंडरी नाथ। जापे ढरे पंडरी नाथ। ढरे पंडरी नाथ जापे ढरे पंडरी नाथ। धनि धनि नाम देव कल युग में जापे ढरे पंडरी नाथ। धन धन नाम देव कल युग में जापे ढरे पंडरी नाथ। भक्त और भगवान दोनों एक हो गए। अब जो बीच का जो पर्दा था, एक हम इसीलिए तो नहीं होते, हमारे और ठाकुर जी के बीच में पर्दा आ जाता है। भोग लगाते हैं तो पर्दा, कोई ठाकुर जी को श्रृंगार करा तो पर्दा, बिहारी जी के आगे तो पर्दा, इसलिए एक नहीं हो पाते। वो पर्दा हट जाए तो फिर कहना ही क्या है। ये जो माया का पर्दा है ना, ये हट जाए फिर तो ठाकुर जी और भक्त और भगवान में कोई अंतर ही न रहे। भक्त कहते हैं प्रभु इस पर्दा को हटा लो। हे बांके बिहारी कृपा करके वृंदावन मोहे बुला लेना। हे बांके बिहारी कृपा करके वृंदावन मोहे बुला लेना। हे बांके बिहारी कृपा करके वृंदावन मोहे बुला लेना। हे बांके बिहारी करके
मेरी आंखों से पर्दा दुई का हटा मुझे, मेरी आंखों से पर्दा दुई का हटा, निज रूप में मोह मिला लेना। मेरी आंखों से पर्दा दुई का हटा मुझे रूप में अपने मिला लेना। हे बाके बिहारी दया करके वृंदावन मोहि बुला लेना। हे बाके बिहारी दया करके वृंदावन मोहि बुला लेना। मेरी आंखों से पर्दा ये दुई का हटा, मुझ रूप में अपने मिला लेना। मेरी आंखों से पर्दा दुई का हटा मुझे अपने रूप में मिला लेना। ये पर्दा हट जाए, इसके लिए कबीरदास जी ने भी कहा है, घूंघट के पट खोल रे तो ये पिया पिया मिलेंगे। वो पर्दा, और जहां पर्दा होता है गोस्वामी जी कहते हैं वहां प्रेम नहीं है। प्रीति तहां पर्दा नहीं, प्रीति जहां पर्दा नहीं, और पर्दा जहां न प्रीति। प्रीति करे और पर्दा करे तुलसी यह अनरीत। प्रीति करे और पर्दा करे तुलसी यह अनरीत। भक्त और भगवान के बीच में जो पर्दा हट गया तो भक्त और भगवान एक हो गए। अब तो भक्त और भगवान बराबर, भक्त और भगवान बराबर, भे एक दूजे पैनो छावर, भे एक दूजे पैनो छावर, भय एक दूजे परनो छावर, भय एक दूजे। प्रभु को रूप अनूप निहार, प्रभु को रूप अनूप निहार, होत शिशु बार बार बलिहार, होत शिशु बार बार बलिहार। देत नित रहियो प्रभु मोए प्यार, देत नित रहियो नित प्रभु प्यार, देत नित रहियो प्रभु मोहि प्यार, देत नित रहियो प्रभु मोहि प्यार। नामदेव जी कह रहे हैं प्रभु वहाँ ऐसा रूप जो देखा, एक टक देखते ही रह गए। उस रूप का वर्णन कौन कर सकता है, वो रूप ही अद्भुत है। कहते हैं श्रुतियां भगवान के रूप का वर्णन करती हैं, भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, पर क्यों कहते हैं वो भी रूप कह नहीं सकती। रूप कहीं रूप सकई नहीं कहीं श्रुति से सा, सो जाने सपने जिन देखा। रूप का वर्णन ना श्रुति कर सकती है ना शेष जी कर सकते हैं, और शेष जी तो निरंतर भगवत कथा में मगन रहते हैं। 1000 जिह्वाओं से भगवान का गायन करते हैं, सहसानन है ना, और पृथ्वी को भी धारण करिए। देखो हम कहते हैं हमारे पर फुर्सत नहीं है भैया, भगवान हम पे सत्संग की फुर्सत नहीं है। अरे फुर्सत तो उनसे पूछो जिन्होंने अपने सिर पे पृथ्वी को धारण कर रखा है। थोड़ी सी भी डगमगा गई तो आदमी घबरा जाएगा, भूचाल आ जाए, कितना हालत खराब हो जाती है। उनसे पूछो शेष जी महाराज जिन्होंने अपने सिर के ऊपर पृथ्वी को धारण कर रखा है, और वो निरंतर अविरल
भगवान का गुण गायन करते रहते हैं। शेष जी उनकी जिह्वा से ऐसी अमृत में लार टपकती रहती है भगवान का नाम में। छह हैं जो भगवान का गुणगान निरंतर रहते हैं। कौन? एक तो शारद, एक शेष, एक भोले बाबा, एक ब्रह्मा जी और वेद और पुराण। ये भी भगवान का गुणगान ही गाते रहते हैं। वेद और पुराण का भी साकार स्वरूप है प्रभु का। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कही जा सुगुण करहि निरंतर गान। वो भी रूप का वर्णन नहीं कर सकते। और जब ठाकुर जी गए वन में और वहाँ जब वहाँ के जो वनवासियाँ थे उन्होंने वनवासियों ने देखा ऐसा रूप ऐसा रूप है, वो भी मोहित हो गए। जो देखे वही ठाकुर जी के रूप में मोहित हो गया। कहू सखी ऐसी को तनु धारी, कहू सखी ऐसी को तनु धारी, जैन मोह यह रूप निहारी, जैन मोह यह रूप निहारी। राम जी फूल बगिया में गए। और सखी तो ऐसी बेहोश हो गई देख करके। उसे पूछा तो क्या हो गया, बता तो सही, तुझे हो क्या गया ये तो बता। मैंने तो देख लिए ठाकुर जी आए युगल रूप में, एक गौर देखे, एक श्याम रंग जो देखा मेरे तो आंखों के आ गए और कुछ आता ही नहीं है। मैं तो बावली सी हो गई। कुछ बता तो सही तेने देखा क्या है। जब बताया उसने इतना भी नहीं। कह रही मुझे तो पता ही नहीं मुझे हो क्या गया। कह रही है मुझे पता ही नहीं है। कैसे कहूं, कैसे मैं कैसे कह दूं। कहूं मुझको क्या हो गया, सखी कैसे कहूं मुझको क्या हो गया। हाय मैं ना अपने बस में रही, कहूँ कैसे मैं क्या मुझको क्या हो गया। कहूँ कैसे मैं क्या मुझको क्या हो गया। हाय मैं ना अपने बस में रही, हाय मैं ना अपने बस में रही। कुछ होता पता तो मैं देती बता, कुछ होता पता तो मैं देती बता। मैं कैसे कहूँ बात क्या सही, मैं कैसे कहूँ बात क्या सही। कहूँ कैसे मैं क्या मुझको क्या हो गया। अरे बता तो सही तेने देखा क्या, कुछ बता तो सही क्या हुआ। पर मैं तो इतना ही जानती हूँ। बाग आए कुंवर दो सलोना सखी, बाग आए कुंवर दो, उनके हाथन में फूलन के दोना सखी, उनके हाथन में फूलन के दोना सखी।
अंग अंग रोम रोम जादू टोना सखी। अंग अंग रोम रोम जादू टोना सखी। जिनसे लज्जित है नीलम और सोना सखी। जिनसे लज्जित है नीलम और सोना सखी। एक गौर एक श्याम लोक लोचन अभिराम। 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 जिनको देखा आहा जिनको देखा तो देखती रही। जिनको देखा तो देखती, मैं तो देखती रह गई पागलों की तरह। जिनको देखा तो देखती रही। देखा तो देखती रही। कहूँ कैसे मैं क्या मुझको क्या हो गया। कहूँ कैसे मैं क्या मुझको क्या हो गया। हाय मैं ना अपने बस में रही। हाय मैं ना अपने बस में रही। कुछ होता पता तो मैं देती बता। होता पता तो मैं देती बता। मैं कैसे कहूँ बात क्या सही। कैसे कहूँ बात क्या सही। ऐसी हालत हो गई देख करके तासु दशा देखी सखिन। उसकी दशा देख करके सखी हैरान हो गई। तासु दशा देखी सखिन। पुलक गात जल नैन। शरीर पुलकित हो रहा है, नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। यहां भी श्री नामदेव जी महाराज ठाकुर जी के रूप को देख करके बड़े गदगद हो रहे हैं। ऐसे हो रहे हैं। प्रभु को रूप अनूप निहार। प्रभु को रूप अनूप निहार। होत शिशु बार बार बलिहार। होत शिशु बार बार बलिहार। देत नित रही ओ प्रभु मोहे प्यार। देत रही ओ प्रभु मोहे प्यार। ठाकुर जी से कह रहे हैं। और जब वो गट 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 दूध पी रहे थे तो उनका ध्यान दूध के कटोरे की तरफ गया। क्यों भूखे तो नामदेव जी हैं, तो बालक की बेचारे 3 दिन के भूखे। मन में सोच रहे कहीं ऐसा ना वो सबराई पी जाए, मेरे लिए प्रसाद भी न रहे और मैं भी भूखा हूं। झट नामदेव जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। गहिली नौकर जिन करो ऐसो पीवो। मैं तो पीवे को लगे ही न को राखो सदा पाओ ही। झट हाथ पकड़ लिया। अरे प्रभु मैं भी 3 दिन से भूखा हूं आपके साथ में है। मुझको नाना जी कह रहे हैं रोज प्रसाद दिया करते थे। जिन करो ऐसो पीवो, मुझे दूसरे दिन प्रसाद देते थे दूध का, और आप तो सारा ही पी जाओगे तो मेरे लिए प्रसाद भी नहीं। झट हाथ पकड़ लिया। सारा ही पी जाओगे, मैं भी भूखा हूं 3 दिन से। ठाकुर जी ने कहा ध्यान गयो दूध पे तो बोलो नामदेव प्रभु। ध्यान गयो दूध पे तो बोलो नामदेव प्रभु। थोड़ी सी प्रसादिया में मेरे लिए राखिए। थोड़ी सी प्रसादिया में मेरे लिए राखिए। नाना जी तो नित्य दियो करते प्रसादी दूध। नाना जी तो नित्य दियो करते प्रसादी दूध।
आवे कल गे है तो भराऊं उन पैसा खिए, आवे कल गे है तो भराऊं उन पैसा। और आप मुझे रोज दूध देते थे और मेरी बात को आप नहीं मानते हो, तो जब कल आएंगे वो आने वाले हैं तो मैं आप उनकी जो है गवाही दिलवाऊंगा कि मुझे दूध देते थे कि नहीं देते थे। आप सारा ही पिए जा रहे हो। 2 दिन तो पिए नाही, कहा सोचे मन माही। 2 दिन तो पिए नाही, कहा सोचे मन माही। अरे 2 दिन तो पिए नाही, कहा सोचे मन माही। 2 दिन तो पिए नाही, कहा सोचे मन माही। अरे पीवन लगे आज तो अकेले अभिलाखिए, पीवन लगे आज तो अकेले अभिलाषी। अरे पीवन लगे आज तो अकेले अभिलाखिए, पीवन लगे आज तो अकेले अभिलाषी। हूँ दिना 3 तेना खायो और पियो कछु। हूँ दिन 3 तेना खायो कहो पियो कछु। भूख मुँह लागी याते मिले जुल चाखिए, भूख मुँह लागी याते मिले जुल। चाखी। प्रभु मोहे भी भूख लग रही है बहुत जोर से, ऐसा ना मिलजुल के पी लेते हैं। तो ठाकुर जी ने अपने मुख का कटोरा नामदेव जी के मुख पे लगा दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कटोरा नामदेव जी के मुख पे लगा दिया, दूध प्रसादी दे दी। दूध दिए प्रसादी दूध प्रभु, हासी के परम प्रवीण। भगतन पे बरसावते तो करुणा नित्य नवीन। नित्य करुणा अपने ठाकुर जी अपने भक्तों के ऊपर उड़ेलते रहते हैं। वह कृतज्ञ हो गए नामदेव। आज मेरे मन की हो गई। वह कृतज्ञ से सुनाम देव ने धर्यो चरण में माथ। वह कृतज्ञ से सुनाम देव ने धर्यो चरण में माथ। धर्यो चरण में माथ प्रभु के, धर्यो चरण में माथ। धनी धनी नाम देव कल युग में जपे पंडरी नाथ। धनी धनी नाम देव कल युग में जापे ढरे पंडरी नाथ। कृतज्ञ हो गए। और फिर अब नाना जी को आना था, 3 दिन के लिए गए थे। अब जब नाना जी आए, चौथे दिन जब नाना आए, चौथे दिन जब नाना आए, और नाम देव सब बरनी सुनाए। नाम देव सब बरनी सुनाए। वर्णन करके सारी बात सुनाई। चौथे दिन जब नाना जी आ गए, देखिए ठाकुर जी अभी भी पी सकते हैं, लेकिन हमारा भाव सच्चा हो तब। हम तो भोजन रख दिया, पिए पिए, ना पिए तो ना पिए, थोड़ी देर में उठा करके ले गए। वे तो अड़ गए, आज पिया करके छोड़ूंगा जब तक हमारा भाव मूर्ति में ऐसा है कि ये मूर्ति पत्थर की है, ये मूर्ति पीतल की है, ये अष्ट धातु की है, तब तक ठाकुर जी नहीं बने। साक्षात हमारा मन जब ये ठाकुर जी साक्षात विराजमान है, पिएंगे और पीते हैं, हमको मालूम नहीं पड़ता। हमारे यहाँ तो हिसाब ये है कि 10 में से 5 गए, 5 बाकी, 4 में से 2 गए, 2 बाकी। हमारे ठाकुर जी के वहाँ जो गणित है वो दूसरा है। कौन सा है? पूर्णता, पूर्ण का गणित है। आपने 10 रखे तो 10 मिलेंगे, तो 10 में से 10 गए तो 10 ही बाकी।
9 में से 9 गए, 9 बाकी। वहाँ का गणित अलग है, क्यों? वे पूर्ण है, वहाँ कहीं अपूर्ण की कोई व्यवस्था ही नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वहाँ तो पूर्ण की व्यवस्था है, इसलिए हमको मालूम नहीं पड़ता, पूरा कटोरा भर के रख देते हैं। ठाकुर जी पूरा ही पी लेते हैं, ऐसी बात नहीं, पीते नहीं हैं, और फिर पूरा का पूरा मिल जाता है। हम सोचते हैं कि भोग नहीं लगाया, अरे भोग लगा दिया तभी तो उसमें रस आया, तभी तो स्वाद आया बरसात में, नहीं तो स्वाद कहाँ से आता? ठाकुर जी का अधरामृत लग गया उसमें। एक सेठ जी थे, एक ब्राह्मण थे, धन की इच्छा से उन्होंने जो है भगवान मुरली मनोहर की पूजा करी। मुरली मनोहर की पूजा करी, काफ़ी दिन करते रहे। जब उनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ, उनका मनोकामना पूरी नहीं हुई, तो एक सेठ जी मिल गए। सेठ जी ने कहा, ये मुरली मनोहर को देने वाले थोड़ी है, तो मुक्ति देते हैं, भक्ति देते हैं, तुम्हें तो ये पैसा धन चाहिए, देवी की उपासना करो। आजकल देवी की उपासना बहुत करते हैं लोग, हैं? 7 लाख की लॉटरी खुलवा दे शेरा वाली, हैं? तो ऐसे कहते हैं कि पैसे देने वाली तो ये देवी है, वो देगी, उसको करो। जब तुमने देवी की मूर्ति ले आया, देवी, और वह मुरली मनोहर को एक आले में बैठा दिया, दूर ऊपर को आला होता आले में, और नीचे देवी मैया की पूजा करें, आरती करें, और वो धूप बत्ती जला करके, और धूप बत्ती की उनकी निगाह गई, जब पूजा कर रहे थे, वो धूप बत्ती का धुआं मुरली मनोहर की नाक में जा रहा था, जो ठाकुर जी उन्होंने आले में धर दिए थे। जट उठा करके, बड़ी जल्दी उठा करके रुई ली, हाथ में रुई लेके उनकी दोनों नकुओं में ठोस दी। अरे लेते देते कुछ नहीं हो, और हमारी अगरबत्ती को सूंघ करके और हमारी देवी मैया के लिए झूठी कर रहे हो। लो, जट ठाकुर जी प्रकट हो गए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अरे ब्राह्मण बोला, प्रभु मुरली मनोहर आपकी मैं पूजा सेवा करता रहा, खूब भोजन भोग लगाया, तब तो आप प्रकट नहीं हुए, और आज कैसे प्रकट हो रहे हो? बोले आज इसलिए प्रकट हो रहा हूँ, आज तूने मुझे मूर्ति नहीं समझा। यदि तू ये समझता काठ की मूर्ति है, पीतल की मूर्ति है, तो रुई ठोकने थोड़ी आता, कहते ये तो मूर्ति है। आज तूने मुझे सच्चा भगवान समझ, तभी तो मेरी नाक में कभी मैं सूंघ रहा हूँ, तभी तो तूने मेरे रुई लगाई है। तो ऐसा भाव हो तो ठाकुर जी क्यों ना पी लें। ये तो सच्चा भाव होना चाहिए, सच्चे भाव के हैं प्रभु। भाव वश्य भगवान हैं, सुख निधान करुणा भवन, तजि ममता मदमान भजिय सदा सीता रवन। भाव के कारण पाते हैं, अवश्य पाते हैं। अढ़ैया का आपने दृष्टांत सुनी रखा है, अढ़ैया भक्त की कथा सुनी है, जो 2.5 शेर पाते थे। 2.5 शेर पाते थे, तो घर वालों ने बाहर निकाल दिया, बोले चले जाओ यहाँ से, हमारे लिए, हमारे पास तुम्हारे खाने के लिए नहीं है, 2.5 शेर खाते हो, काम कुछ करते नहीं हो, घर से बाहर निकाल दिया। आगे बेचारे समर्थ गुरु रामदास जी उनके आश्रम पर आ गए। उन्होंने कहा भाई अच्छा ये वो महाराज, हाँ मैं आश्रम में रहना। बोले क्या जानते हो, क्या सेवा करते हो? महाराज पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं हूँ। बोले कुछ काम तो करोगे, आश्रम में आके सेवा करनी पड़ेगी। बोले क्या? बोले हाँ। बोले तो एक काम किया करो, गैयाओं को चरा लाया करो, गैयाओं को ले जाओ, चरा ले आओ, और अपने वापस ये काम तो कर लो। हाँ ये तो मैं कर लूँगा, ये तो मैं अपना हाँक करके ले जाऊँगा, और सुबह ले जाऊँगा, शाम को ले आऊँगा, पर मैं खाता बहुत हूँ। कितना खाते हो? बोला 2.5 शेर तो मार, 2.5 शेर का। कोई बात नहीं, 2.5 शेर खा लेना। अब बेचारे रह गए आश्रम में, रोजाना 2.5 शेर गैया ले जा, मैं 2.5 शेर। तो आई एकादशी, तो गुरुजी बोले भाई अढ़ैया भगत तो बाद में नाम पड़ा, जब वो ढैया का नहीं, उसका नाम था रामा, उसका नाम था रामा।
भाई रामा, हाँ एक आज है एकादशी, आज तो अन्न बिल्कुल नहीं मिलेगा हमारे यहाँ और सभी व्रत रहेंगे। महाराज मैं तो मर जाऊंगा, मैं नहीं रह सकता, 2.5 सेर खाने वाला आदमी, मेरे बस की बात नहीं। तो बोले एक काम कर, जब गैयान के साथ ले जा, आटा चून ले जा, आलू ले जा, आलू दे दिए, आटा दे दिया उनको, 2.5 सेर आटा और आलू दे दिए। बोले ये अपने जंगल में बनाना और खा लें, भोग लगा के पाना, लेकिन ऐसे नहीं, भोग लगा करके पाना। हाँ, भोग लगा करके पाना झट। तो ठीक है, बनाया बढ़िया सुंदर, अपना भोग लगाया, ठाकुर जी को प्रार्थना कर रहा, प्रभु पाओ। सच्चा मन था बेचारे, भोले भक्तों के भावों पर कैसे भगवान भुलाएंगे, भोले भक्तों के भावों को नहीं भुलाते। उसका मन था ठाकुर जी आएंगे और पाएंगे, और उसके भाव पर रीझ करके स्वयं श्री राम जी आ गए। अब जब राम जी आ गए तो 2.5 सेर तो था ही, 2.5 सेर तो वो खुद खाता था, अब आधा हो गया, कम पड़ गया, भूखा रह गया। चलो फिर वापस आया घर। गुरुजी हाँ ऐसा है, देखो आटा कम पड़ जाता है। बोले क्यों? जब भोग लगाता हूँ तो राम जी आ जाते हैं, एक मेरे साथ में वहाँ एक और आ जाते हैं। अब कैसे करूं? 2.5 सेर और दो, 5 सेर दिया करो। 2.5 मेरा, 2.5 उनका, 2.5 उनका, 2.5 मेरा, 5 सेर दिया करो। उनका चलो 5। उन्होंने, गुरुजी ने तो कह दिया ले जाया करो, लेकिन जो वो रसोइया होते हैं वो कहते हैं ये इसका पेट ज़्यादा है, ज़्यादा खाता होगा, बता रहा है कि मैं 5 सेर। वो आ जाते हैं, बुलाने आ जाते हैं, 2.5, ये अपनी खुराक बताता नहीं है कितनी है ना, 5 सेर ले जाओ। 5 सेर ले गए, फिर वही बना करके एकादशी जब अगली वाली आई तो 5 सेर ले करके और बनाया, और बना करके फिर भोग लगाया। अब तो कहते हैं राम जी के साथ में जानकी जी और आ गई, अब फिर कम पड़ गया। 2.5 सेर वो खा गई, 2.5 वो खा गई, वो भूखा रहेगा। जो बनाया, बोले क्या करें बताओ। गुरुजी बात नहीं बनेगी। बोले क्यों? कम दिया, कम देते हो आप, और दिया करो, 2.5 सेर और बढ़ा दो। 5 सेर में 2.5 सेर और बढ़ा, 7.5 सेर तो दिया करो। बोले क्यों? बोले अब का तो उनके साथ में और माता जी और आ गई हैं, हमारे लिए तो कम पड़ता है। ऐसे ही हर एकादशी पे वो ले जाता, और बढ़ते बढ़ते फिर एक बार लक्ष्मण जी को ले आए, फिर और कम पड़ गया। 10 सेर भी कम पड़ गया, 10 सेर भी कम पड़ गया। फिर हनुमान जी को ले आए। ये तो बात बनेगी नहीं। फिर और आटा काफ़ी ले गया बेचारा, लेकिन वो भी कम, इतना आटा ले गया और वहाँ जा कर के और सबको बना करके। अब बने कहाँ थे 5-5 आदमियों का। बोले मैं गैया भी चराऊँ और इसको भी बनाऊँ, कैसे काम चलेगा। तो एक काम करो, आटा दाल चावल ये रखा है, बनाएंगी माता जी, हाँ जल का प्रबंध करेंगे लखन लाल जी, हाँ, और हनुमान जी लकड़ी का प्रबंध करेंगे। तो हनुमान जी ने बड़ा सब ले आए, लकड़ी ले आए, जल का प्रबंध हो गया, बढ़िया सुंदर पोछा लगाया हनुमान जी ने। हनुमान जी को क्या देर लग रही है, अपनी पूंछ पानी में भिजोई और चारों तरफ को घुमा दी, झट पोछा लग गया इतना सुंदर। अब तो महाराज कहते हैं कि वहाँ 5 ही आ गए। जानकी जी आ रही है, जानकी जी भी आ गई। रसोईया बोला ये तो कुछ गड़बड़ कर रहा है, जा करके गुरुजी जा करके तो देखो ये करता क्या है ये। हाँ, एक 4 दीवार बैठे हुए, एक बेचारे एक वो उसमें बंद, उसमें देखा गुरुजी ने, फाटक बंद हो रहे थे, और जैसे ही झाँक कर ओ हो राम लक्ष्मण जानकी झीम रहे हैं। ये तो ऐसा, तो भक्त का सच्चा भाव हो तो ठाकुर जी आने के लिए तैयार हैं। नामदेव जी का ऐसा भाव था तो ठाकुर जी ने दूध पिया, और जब नाना जी आए
चौथे दिन में नाना जी आए, सारी बात उनको सुनाई। नाना जी हाँ देखिए ऐसे 2 दिन तक तो उन्होंने दूध पिया नहीं, दूध का। तीसरे दिन जब मैंने भय दिखाया अपने प्राणों का, तब दूध पिया। भाई दिन दो ये दूध की हानि, भाई दिन दो ये दूध की हानि, करी नाही मेरी कछु भी कान, करी नहीं मेरी कछु भी कानि। पिए दिन तीजे प्रभु भय मान, पिए दिन तीजे प्रभु भगवान। नाना जी ने कहा ये बालक है क्या है, भगवान के दूध पीते, हमें तो आज तक दूध नहीं पी पाया। ऐसा नहीं बालक बकवास कर रहा है छोरा। सुन के चकित भये वामदेव बात सब, और करे बकवास छोरा कहत बनाए के, करे बकवास छोरा कहत बनाए के। बोलो नामदेव बकवास नहीं नाना जी ये, बोलो नामदेव बकवास नहीं नाना जी ये। कहो तो दिखाऊं दूध अब ही पिवाए के, कहो तो दिखाऊं दूध दिखाए, कहो तो दिखाऊं दूध अब ही पिवाए के, कहो तो दिखाऊं दूध अब ही पिवाए। करके दिखायो कियो भक्त मन भायो प्रभु, करके दिखायो पियो भक्त मन भायो प्रभु। नाना वामदेव नैन निरखे अघाई के, नाना वामदेव नैन निरखे अघाई के। अरे धन्य महाराष्ट्र पुर पंडर ऐसो भक्त पाए, धन्य महाराष्ट्र पुर पंडर ऐसो भक्त पाए। धन्य भाई जननी सुपुत्र ऐसो जाई के, धन्य भाई जननी सुपुत्र ऐसो जाई के। ऐसा सपूत जाकर के धननी जननी भी धन्य हो गई, और महाराष्ट्र भी धन्य हो गया, पंढरपुर धन्य हो गया। कहते हैं उनको विश्वास नहीं हो रहा था, बकवास कर रहा है। पर नाना जी आप मेरी बात पे विश्वास ना हो तो मैं अभी पिवा के दिखाऊं। अब तो जान पहचान हो गई ना ठाकुर जी के साथ में, बोले अब अभी पिवाऊं। दूध औटा करके और फिर कहते हैं पिवाया। आए वामदेव पाछे पूछे नाम देव जूसो, दूध सो प्रसंग अति रंग भरी भाखिए। सारी बात बताई नाना जी। हाँ पहले दिन दूसरे दिन दूध पिलाया, तो मेरी तो पहचान नहीं थी, जानकारी आपकी तो पहचान थी ना ठाकुर जी, मेरी तो कोई जानकारी नहीं थी, पहचान नहीं थी ठाकुर जी को। तो मोसो ना पहचान दिन दो यहानी भई, तब मानी डर प्राण तजो चाहो अभिलाखिए। पायो सुख दियो जब नेक राख लियो, मैं तो जियो सुने बातें कही प्यारो कौन साखिए। एक बात बताओ, भगवान और तुम्हारे बीच में कोई था जो बात बतावे? नहीं महाराज मैं और भगवान, कोई और नहीं थे। बोले मैं तो नहीं मानता इस बात को, जब तुम कह रहे हो हैं। अरे मुझ कोई बीच में तुम्हारा गवाह हो जब तो मैं मानूं। तो नाना जी मैं आपको अभी पिवा के दिखवाऊं जब तो मानोगे, ऐसे ना मानोगे तो। धार्यो पे पिए अर्यो प्यायो सुख पायो, नाना या में ले दिखायो भक्त बस रस चाखिए। कहते हैं दूध का कटोरा अच्छी तरह औंटा करके
दूध उबाल करके कढ़ाई में अच्छी तरह मिश्री मिलाकर, केसर मिला करके फिर रखा। ठाकुर जी को बोले ठाकुर जी ना पिए। ठाकुर जी अब कैसे पिए? नाना के आगे कैसे पिए? सबके आगे थोड़ी ठाकुर जी पीते हैं। हमारा मेरी बात झूठी हो जाएगी प्रभु, नहीं मैं गला काटूं अभी दोबारा। अब तो छुरी हाथ में आ गई और जब दिखा मैं डर दिखा दें छुरी का। भगवान ने कहा यार ये अच्छा। ठाकुर जी भी प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। करके दिखायो कियो भक्त मन भायो, प्रभु नाना बाम देव नैन निरखे अघाय के। वो भी एकटक होकर के अघा करके देख रहे हैं ठाकुर जी की ओर, ऐसी सुंदर। अरे वाह नामदेव, अरे मैं तो जीवन बीत गया मेरा सेवा करते करते, कभी ठाकुर जी ने आकर के दूध नहीं पिया और आज तेने दूध पिवा दिया। आज तो तेने हमारी कुल की पीढ़ी को तार दिया। देखिए पितु को कुल अरु मातृकुल, पीढ़िन सप्त समेत। त्रिसप्त पिता पूत हो, ये पवित्र हो जाते हैं। यदि कोई एक कुल में भक्त पैदा हो जाए तो उसकी पीढ़ियां जो है, त्रिसप्त पिता पूत हो, 7 पीढ़ी मातृकुल की और 7 पीढ़ी पिता के कुल की। पितृकुल अरु मातृकुल, पीढ़िन सप्त समेत। अरे भयो पुनीत पितर सहित, लई हरि भक्ति सचेत। तो भय विशेष सनाथ, आज हम अब लो रहे अनाथ। भय विशेष सनाथ, आज लोग रहे अनाथ। भय विशेष सनाथ, आज हम अब लो रहे अनाथ। भय विशेष सनाथ, आज हम अब लो रहे सनाथ। धनि धनि नाम देव कल युग में, जापे ढरे पंडरी नाथ। धनि धनि नाम देव कल युग में, जापे ढरे पंडरी नाथ। जापे ढरे पंडरी नाथ। ढरे पंडरी नाथ, जापे ढरे पंडरी नाथ। धनि धनि नाम देव कल युग में, जापे ढरे पंडरी नाथ। धनि धनि नाम देव कल युग में, जापे ढरे पंडरी नाथ। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि,
हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज की जय श्री त्रिलोचन दादा की जय जय श्री नामदेव जी महाराज की जय श्री वामदेव जी महाराज की जय।